तो वेलकम बैक क्लास। आज जो चलेंगे वो 12 का जो फर्स्ट चैप्टर जो होता है फिज़िक्स का, उसका जितना वीवीआई क्वेश्चन है वो सारा आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे अगर एक भी क्वेश्चन बनता हो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है जो पहला चैप्टर से आप लोगों को नहीं बनता हो। पूरा 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन लिख दिया गया है। इधर जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इधर जो है राइट साइड वो है 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट टाइप, ये क्या है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया है, तो ध्यान देना है। इतने अच्छे से आप पढ़िएगा उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों को शिकायत थी कि साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो पूरा क्वेश्चन जो होता है कवर करने में थोड़ा सा दूर पर रखा हुआ है और ये साफ साफ दिखाई नहीं देता है और छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेहनत करिए, सोचिए कि हाँ यहीं से देख के सारा कुछ तो नहीं, आप खुद से अपना नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट लेने के फिराक में नहीं रहिए, चक्कर में नहीं पड़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पूरा एनसीईआरटी 12th का जो पहला चैप्टर है, जितना क्वेश्चन बनता था सारा लिख दिया गया है। अगला क्लास जो चलेगा वो चलेगा एसआई मात्रक सूत्र और एसआई मात्रक सूत्र ये सब पर चलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। ये पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 3 भाग में क्वेश्चन को डिवाइड करता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट टाइप यानी कि छोटा 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो, एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछता है, वो 3 भाग में। तो हमने भी इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। एक ये है 2 नंबर का, एक ये है 5 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन अगले लेक्चर में शूट करेंगे, जो आप लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है बाहर। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में हो, सितंबर नवंबर में हो, जिसको हाफ ईयरली बोला जाता है, जो 6 महीने में होता है स्कूल में, वहाँ से क्वेश्चन मिलाइएगा। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे कोई स्कूल का हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 110% कहते हैं, 110%, एकदम 110% लिख देते हैं, 110%। एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है यहाँ से। ठीक है, कुछ लोगों को वॉइस का भी दिक्कत होता है, इसलिए माइक हम हाथ में लिए हुए हैं ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो कहता है कि आवेश भाई साहब किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आवेश किसे कहते हैं। आप इसका भी याद कर लीजिएगा कि इसको सूचित क्या चीज़ से किया जाता है, नहीं किया जाता है। चलेंगे आगे। आवेश के गुण को लिखे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है आपको। आवेश का गुण लिखे, ये भी वीवीआई है। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत आज तक एक ही बार पूछा है बिहार बोर्ड, ये भी आपको वीवीआई है। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं या संरक्षण आवेश किसे कहते हैं, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। घर्षण किसे कहते हैं या विद्युत घर्षण किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। घर्षण किसे कहते हैं या विद्युत घर्षण किसे कहते हैं, दोनों बात एक ही है, लोचा नहीं फंसना चाहिए। पूछे हुए है बिहार बोर्ड, पूछे हुए है। कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, ये भी पूछे हुए है। कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, तो कूलॉम का नियम जब आपको याद ही होगा तो सूत्र लिख लीजिएगा, उसका ऐसे मात्रक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे ये भी वीवीआई है, ये भी बोर्ड में पूछे हुए हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता ये नहीं पूछे हुए है। पारगम्यता किसे कहते हैं, ये पूछे हुए हैं। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, सूचकांक याद कर लीजिएगा, नहीं जो चीज़ से सूचित किया जाता है वो याद कर लीजिएगा, पूछे हुए हैं। हम बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन, आप नोट डाउन करते जाइएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा भाई, 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में, बहुत बार पूछे हुए हैं। इसे क्या चीज़ सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे कहता है परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। परीक्षण आवेश भी पूछे हुए हैं, परीक्षण आवेश भी पूछे हुए हैं। ठीक है, ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखें। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए है। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, या विद्युत बल किसे कहते हैं, दोनों बात एक ही है। विद्युत बल रेखा या विद्युत बल किसे कहते हैं, दोनों बात क्या है, एक ही है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाइए। बोर्ड में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, या हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। हाफ ईयरली का मतलब जो 6 माही एग्ज़ाम होता है स्कूल में आपको होगा वो, या आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, न फिजिक्स न बायो में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं है, डबल क्वेश्चन लग गया, कोई दिक्कत है। विद्युत क्षेत्र की क्या करे, तीव्रता को लिखे। 2 नंबर का पूछे हुए हैं, कितने बार पूछे हुए हैं। अब आगे, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये भी भाई साहब 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब विद्युत फ्लक्स सिर्फ नहीं, विद्युत फ्लक्स के सूत्र, विद्युत फ्लक्स ही नहीं, विद्युत फ्लक्स के सूत्र, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक, ये भी याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ध्यान रहे, विद्युत फ्लक्स और फ्लक्स दोनों एक ही हैं। विद्युत फ्लक्स और फ्लक्स दोनों क्या है, एक ही हैं, ध्यान रखना है। वो जो बोलते हैं वो बात ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स और फ्लक्स क्या है, दोनों एक ही है। स्रोत आवेश नहीं पूछे हुए, मगर लिखना जरूरत था, बोर्ड का कोई ठीक नहीं है। इसको 9 के बराबर लेके चलेंगे वीवीआई में। विद्युत फ्लक्स वीवीआई क्वेश्चन है, या फ्लक्स। ठीक है, विभव या विभवांतर क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और पूछे हुए हैं। विभव या विभवांतर, इसका भी आप क्या कर लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा और ए सही मात्रक याद कर लीजिएगा, और डिफिनीशन तो याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, मगर तब भी इसके छोड़ के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था, और ऐसा नहीं कि पढ़ाया हुआ में से नहीं आया था भाई साहब, एक एक क्वेश्चन आया था जो ऑब्जेक्टिव हो तब, या शॉर्ट हो तब, या लॉन्ग हो तब, एकदम पूरा 70 में 70 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो 110% आप विश्वास कर सकते हैं, हम लिख दिए हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप डाउनलोड करके भी रखिएगा। क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप कहिएगा कि हाँ अंजन सर आप झूठ बोल रहे थे, आप जो कहिएगा सो मानने के लिए हम क्या हैं, तैयार हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, चलिए नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा हुआ है, किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद है वितरण आवेश, क्या है उसके बाद अगला क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, वितरण आवेश, आवेश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और उसके बाद है आपको रेखीय वितरण आवेश किसे कहते हैं। उसके बाद है पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। उसके बाद है आयतन, उसके बाद है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं। उसके बाद है गॉस के अनुप्रयोग, क्या है उसके बाद क्वेश्चन आपको, गॉस के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को लिखे या किसे कहते हैं। ये इतना क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा
अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक टॉपिक पढ़ा देंगे। क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ा देंगे, एक एक डिफिनीसन आपको लिखा दिया जाएगा। बस आँख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम इंटर में अच्छा नंबर आएगा। बशर्ते आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा ना कि हाँ हम आते हैं पढ़ाते हैं और आप देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्थिर विद्युत की है, फिजिक्स का 12 का फर्स्ट चैप्टर का पूरा VVI क्वेश्चन लिखा दिया गया है आपको। 2 नंबर स्थिर विद्युत की 12 चैप्टर, स्थिर विद्युत की 12th चैप्टर का पूरा आपको लिखा दिया गया है, ध्यान रहे, छूटा हुआ नहीं है एक भी। अब आते हैं लॉन्ग टाइप में, तो पढ़े होंगे सारे आदमी, पढ़े हैं, पढ़े होंगे, सर जी भी लिखाए होंगे कि गॉस के नियम को क्या करे भाई साहब, सत्यापित करे। तो सत्यापित किए होंगे, हम भी किए हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछे हुए है VVI है, पूछे हुए गॉस के नियम से कूलम के नियम को सत्यापित करे, ये भी पूछे हुए है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रहे, भी पूछे हुए हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे। बात क्या है, बराबर है, ध्यान रखना है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ये 3 क्वेश्चन तो आपको भाई साहब या आप रटिए या समझ के पढ़ लीजिए, आपको याद ही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, लेंदी है। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर ये सारा डिफिनीसन अगर आपको याद है, ये वाला 2 नंबर का सारा डिफिनीसन याद है, तो ये 5 नंबर कुछ नहीं है, सारा इसी का खेल है, सब कुछ इसी में अप्लाई होता है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो कंसेप्ट का खेल है। किसका खेल है, कंसेप्ट का। कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिजिक्स क्लियर नहीं है। आगे कहता है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करे। भाई साहब 1 नंबर पूछता है, वो आप 5 नंबर में गिनती नहीं कर सकते हैं, मगर दिए हुए हैं 5 नंबर में, तो 5 नंबर में लिखना जरूरी है। आज तक तो भाई साहब ठीक है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे। बात क्या है, बराबर है। तो ये 2 को आप छोड़ के चल सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये 2 के छोड़ के चल सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सारा को क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, एकदम झकास रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे, इसमें जितना है उसका सब का सूत्र याद कर लीजिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा, SI मात्रक याद कर लीजिएगा, 3 चीज़ याद कर लीजिएगा। क्या क्या चीज़ याद करिएगा, सूत्र, परिभाषा और SI मात्रक, ये चीज़। ठीक है, और क्या चीज़, सूचकांक, यानी कि सूचित जो चीज़ से किया जाता है वो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, फिर बात भी नहीं कही कि सर नहीं बोले थे। भाई साहब हम लिख दिए हैं और बोल भी दिए हैं, बाद में तो पलट जाइएगा ना, मगर मेरे पास तो सबूत, हम तो पलटने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर का पूरा VVI क्वेश्चन लेके आएंगे। टेंशन नहीं है, 8 दिन में आपको इसी महीना में फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का पूरा VVI क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन नॉट। ठीक है, धन्यवाद।